Hamlet is one of the great tragic play out of four great tragedies of William Shakespeare. In this video, I will tell you most important short and long questions of Hamlet. First long question is character sketch of Hamlet. This question can be asked as Hamlet as a tragic hero. Hamlet as a tragic hero. Or discuss Hamlet as a tragedy of thought or tragedy of action. This play can be said, इस प्ले को कहा जा सकता है कि ट्रेजिडी ऑफ थॉट बिकॉज हैमलेट अपने अंकल क्लॉडियस जो कि प्रेजेंट में डेनमार्क का किंग है उससे अपने फादर किंग हैमलेट के मर्डर का रिवेंज लेने के लिए सोचता है। वो सिर्फ सोचता है, उसके थॉट एक्शन में कभी भी चेंज नहीं हो पाते हैं। हैमलेट के कैरेक्टर का यही ट्रेजिक फ्लॉ है कि वो प्रेजेंट किंग क्लॉडियस से रिवेंज लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ सोचता है। इसलिए इस प्ले को क्या कहा गया है? एज ए ट्रेजिडी ऑफ थॉट और ट्रेजिडी ऑफ एक्शन, बिकॉज वो सिर्फ सोचता है, उसको एक्टिवेट नहीं कर पाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट. Play within the play in Act 3rd, Scene 2nd. Hamlet thinks that this play will help him to create an idea for Claudius guilt. Hamlet इंश्योर होना चाहता है कि उसके फादर का मर्डर उसके अंकल ने ही किया था। इस प्ले को डम शो भी कहा गया है। तो इस क्वेश्चन में इन सब बातों को आप हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस हैमलेट्स डिले इन टेकिंग रिवेंज, द प्रॉब्लम ऑफ हैमलेट्स डिले और Hamlet as a revenge tragedy और theme of Hamlet, theme of revenge in Hamlet. इस क्वेश्चन को इतने तरीके से पुटअप किया जा सकता है। एंड Hamlet बार बार क्लॉडियस से बदला लेने के लिए अपने डिसीजन में डिले करता है। Hamlet टू बी और नॉट टू बी के बीच में फंसा रहता है और उसके फेमस सलीलोकी में जो उसके फेमस कुछ सलीलकवीज हैं उनमें से ये एक है टू बी और नॉट टू बी, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि वो अपने अंकल क्लॉडियस का मर्डर करे या ना करे। अगर वो किंग क्लॉडियस को जीवित छोड़ता है तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने फादर किंग हैमलेट के मर्डर का रिवेंज नहीं लिया, और अगर रिवेंज लेता है तो उसके अंकल से अभी उसकी माँ की मैरिज हो चुकी है। बदला लेने के बाद वो एक बार फिर से अपनी माँ को विडो कर देगा। इसलिए वो टू बी और नॉट टू बी के क्वेश्चन में फंसा रहता है। वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि वो किंग क्लॉडियस का मर्डर करे या ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ soliloquies in Hamlet. Hamlet speaks to himself. It means these soliloquies expose Hamlet's inner thought before us. 7 soliloquies are in this play. It tells the character of Hamlet. Hamlet के कैरेक्टर को एक्सपोज करते हैं जो भी इसमें soliloquies यूज किए गए हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, डिस्कस हैमलेट्स मैडनेस इन फेंड और इज फेंड और रियल, कि जो हैमलेट का मैडनेस सीन है इसमें वो फेंड है या रियल है। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि हैमलेट का मैडनेस रियल है ना कि फेंड। सेकेंड क्वेश्चन, ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ घोस्ट इन हैमलेट। हैमलेट प्ले में जो घोस्ट है उसके फादर का घोस्ट है, मीन्स किंग हैमलेट का घोस्ट है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। इस आंसर में आप लिखेंगे कि डेनमार्क के किंग हैमलेट के घोस्ट का जो मेन मोटिव है वो क्या है कि उसका बेटा हैमलेट उसके मर्डर का बदला ले। घोस्ट खुद रिवेंज नहीं लेता है और ना लेना चाहता है, वो अपने बेटे को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि उसके मर्डर का रिवेंज किंग क्लॉडियस से ले, यानी उसके छोटे भाई क्लॉडियस से ले जिसने कि उसका मर्डर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले। ओपनिंग सीन में ही हैमलेट का घोस्ट दिखाई देता है। हैमलेट मीन्स हियर किंग हैमलेट का घोस्ट दिखाई देता है। बर्नार्डो नाम के एक गार्ड ने मिडनाइट में
एल्जीनोर कौशल में किंग हेमलेट का घोष देखा और उसने पूछा, हु इज़ देयर, स्टैंड एंड अनफोल्ड योर सेल्फ, जो कि प्ले की स्टोरी को आगे प्रोसीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द ननरी सीन इन हेमलेट। इस सीन में हेमलेट ओफेलिया को ह्यूमिलिएट करता है, ओफेलिया जो कि उसकी बिलवेड है, और हेमलेट कहता है कि तुम्हारे लिए ननरी ही बेस्ट प्लेस है जहाँ तुम्हारे बच्चे क्लॉडियस जैसे होंगे। इस टाइप के स्टेटमेंट से वो अपनी बिलवेड को ही इंसल्टेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमलेट्स रिलेशनशिप विद ओफेलिया। In Act 3, Scene 1, Hamlet says to Ophelia, I did love you, but बाद में हेमलेट ही अपने स्टेटमेंट को चेंज करके बोलता है कि आई लव्ड यू नॉट। ओफेलिया भी अपने फादर पोलोनियस से कहती है कि वो हेमलेट से प्यार करती है। हेमलेट भी ये कहता है कि आई लव ओफेलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट, कि वो इतना प्यार करता है ओफेलिया से कि जो 40,000 ब्रदर्स भी आ जाए उसके तो भी वो उतना प्यार उसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ग्रेव डिगर सीन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेव डिगर सीन इन दिस प्ले। ग्रेव डिगर सीन को कॉमिक रिलीफ सीन के रूप में पोर्ट्रेट किया गया है। दिस सीन वॉज इन एक्ट 5 सीन 1। इस सीन में दो ग्रेव डिगर्स हैं जो कि ग्रेव को खोद रहे हैं, मीन्स कब्र को खोद रहे हैं, और ओफेलिया के बैरियल के बारे में अम्यूजिंग वे में डिस्कस कर रहे हैं। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। हैव ए सेफ एंड हेल्दी लाइफ।